चलिए डियर ट्रेनर, स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज हम देख पा रहे हैं कि 4 गज को मीटर में रूपांतरित कीजिए। इस प्रकार से यदि आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि 4 गज को मीटर में रूपांतरित कीजिए, तो इसे आप हल करेंगे। 4 गज को क्या करना है, मीटर में रूपांतरित करना है। तो हमको पता है 1 गज बराबर होता है 0.914 मीटर। तो 4 गज बराबर कितना होगा जी? 4 गज बराबर होगा 4 गुणा 0.914, है ना, होगा। अब इसे आप गुणा करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है 3.656 मीटर। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल करेंगे। 4 गज को 1 मीटर में रूपांतरित करना है तो पहले 1 गज बराबर कितना होता है याद रखेंगे। तो 4 गज बराबर 4 का गुना करेंगे, तो इस प्रकार से आपकी आंसर हो जाएगा 3.656 मीटर। ओके, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। 12 मील को किलोमीटर में रूपांतरित कीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 मील को किलोमीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो इसे हम हल करने वाले हैं। 12 मील को क्या करना है, किलोमीटर में रूपांतरित करता है। तो 1 मील बराबर कितना किलोमीटर याद रखना होगा। तो याद रखेंगे 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है। तो 12 मील बराबर कितना होगा, 12 गुणा 1.60 किलोमीटर। अब इनका आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। चलिए फटाफट गुणा कीजिए। तो हम देखते हैं कि 16 बारम कितना होता है। 16 बारम होता है 180 और एक जीरो लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर दशमलव 1 2 संख्या के बाद क्या है, दशमलव है तो 1 और 2 .18 कितना हो जाएगा, 12 मील बराबर कितना होगा, 18 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए डियर ट्रेनिस, अगला क्वेश्चन है 300 किलोमीटर को मील में रूपांतरित कीजिए। अगला क्वेश्चन है 300 किलोमीटर को मील में रूपांतरित कीजिए। चलिए आगे हम हल करते हैं। 300 किलोमीटर को मील में रूपांतरित करना है तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 0.62 मील होता है। याद रखेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.62 मील, अतः 300 है ना। 300 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 300 गुणा 0.62 मील होगा। आगे आप गुणा कीजिए तो देखिए यहाँ पर 62 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, क्लियर है। या 2 तिया 6, यहाँ पर देखते हैं डबल जीरो पहले लिख लेते हैं, 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं तो 0 0 और 6 त्रिक 18। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 से जाएगा तो 0 0 कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम 0 से जाएंगे, 0 0 एंड 0। तो आगे सबको क्या करते हैं, 8 कीजिए, कितना होता है। चलिए 0 का योग करेंगे तो 0 का 0 0 का 0 6 का 6 18 का 8 और 1। लेकिन हम दशमलव काउंट करेंगे 1 और 2, दो संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 2 के बाद दशमलव संख्या 8 करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो आंसर आ जाएगी 300 किलोमीटर बराबर कितना मील जी, 186 मील। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है। इस प्रकार से आप आंसर ज्ञात करेंगे। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित कीजिए। 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो चलो हल करते हैं, हल करेंगे।
तो 1 इंच बराबर कितना होगा, याद रखेंगे 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच बराबर कितना होगा जी, 12 गुणा 2.54 गुणा कर देंगे। चलो गुणा कीजिए, कितना आता है, फटाफट गुणा करेंगे। तो आप ट्रेडिशनल तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो चलो गुणा करते हैं। तो चलिए अब 4 से 4 दूने कितना होता है 8, गुणा कीजिए। 4 दूने 8, 4 एकम 4, 5 दूने 10, हासिल 1 है, याद रखेंगे। 5 एकम 5 1 6 और 2 दूने 4, 2 एकम 2। चलो सबको योग करो। 8 4 6 और 4 10, हासिल 1 अर्थात 3। अब हमको क्या करना है, दशमलव देना है। तो 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 2 संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अर्थात ये अपना क्या आ गया, 12 इंच। 12 इंच बराबर क्या होगा, इतना सेंटीमीटर। क्लियर है। 12 इंच बराबर होंगे 30.48 सेंटीमीटर होता है, और ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो चलिए हमारी अगली क्वेश्चन है 10 मीटर को इंच में रूपांतरित कीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर को इंच में रूपांतरित कीजिए। तो चलिए हल करेंगे। 10 मीटर को इंच में रूपांतरित करना है, तो याद रखेंगे 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। कितना होता है, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। तो 10 मीटर बराबर कितना होगा जी, 10 मीटर बराबर कितना होगा, 10 गुणा 39.37, अर्थात इनका गुणा कीजिए, कितना होता है। तो देखिए 10 है, 10 दशमलव को केवल चेंज करना है, तो ये जो दशमलव है वो एक संख्या आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 का गुणा करते हैं तो 0 का गुणा कर देंगे सबके साथ, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएंगे। फिर 1 का गुणा करेंगे तो 7 3 9 3 होगा। सबको योग करो। चलो 0 7 3 9 3। अब यहाँ पर दशमलव के काउंट करो, तो संख्या देखते 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 1 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, और यही हमारा क्या होगा, 10 मीटर बराबर इतना इंच होगा। 10 मीटर बराबर कितना इंच, 393.70 इंच होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है डियर ट्रेनिस। तो 10 मीटर बराबर कितना इंच, 393.70 इंच होता है। चलिए डियर ट्रेनिस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 मीटर को फुट में रूपांतरित कीजिए। 6 मीटर को फुट में रूपांतरित कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो आप याद रखेंगे 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है, तो 1 मीटर बराबर याद रखेंगे 3.28 फुट। 3.28 फुट होता है। 1 मीटर में कितना फुट, 3.28 फुट। तो 6 मीटर में कितना फुट, 6 मीटर बराबर 6 गुणा 3.28 फुट, है ना। चलो फटाफट गुणा करो। तो 8 छक्का 48, 2 छक्का 12, 3 छक्का 18। चलिए सबका योग कीजिए। तो 8 4 और 2 6 और 8 1 और 8 9 और 1। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं ये जो किसके बराबर है, 6 मीटर। 6 मीटर में कितना फुट हुआ, 6 मीटर में कितना फुट हुआ जी। लेकिन यहाँ देखें दशमलव 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात 6 मीटर बराबर 19.68 फुट होता है। 6 मीटर बराबर 19.68 फुट होता है। क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां है 20 गैलन को लीटर में रूपांतरित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, 20 गैलन को लीटर में रूपांतरित कीजिए।
तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। 20 गैलन को लीटर में रूपांतरित करेंगे तो याद रखेंगे 1 गैलन बराबर कितना लीटर, 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है। तो 1 गैलन में कितना लीटर होते हैं यदि 4.54 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर होता है। तो 20 गैलन बराबर कितना होगा, 20 गैलन बराबर कितना होगा, 20 गुणा 4.54। ठीक है, चलो फटाफट गुणा करो। तो चलिए गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से सबके साथ गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 0। अब 2 का गुणा करो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल 1, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 9। ठीक है, तो अगला स्टेप में देखेंगे कितनी संख्या के बाद दशमलव लगे हैं, 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगे हैं। सबसे पहले इनको योग करेंगे तो 0 8 0 9। ठीक है, 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 1 2 के बाद आप दशमलव लगाएंगे, अर्थात हमारी जो 20 गैलन है, 20 गैलन बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 90 लीटर दशमलव 8। ठीक है, 90.80 लीटर 20 गैलन बराबर हो जाएगा 90.80 लीटर आपका आंसर होगा। क्लियर है। इस प्रकार से आप इसको 5 गैलन कीजिए, 15 गैलन कीजिए, 10 गैलन कीजिए, 30 गैलन कीजिए। आप संख्या को क्या हैं बढ़ा सकते हैं। ये जो गैलन है इसके संख्या को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर ज्ञात करते हैं। यदि आपको 1 गैलन का मान पता है तो आप 20 गैलन हो, 10 गैलन हो, 1000 गैलन हो, कितना भी गैलन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है इस प्रकार से, यदि आपके प्रश्न में हो कि 95 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, 95 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में रूपांतरित कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो आपको पता होगा C बराबर 100 बराबर C/100 अर्थात फ़ारेनहाइट में -32 बटा फ़ारेनहाइट में जो पैमाना का खंड है वो 180 भागों में बटा होता है, जबकि सेंटीग्रेड 100 भागों में बटा होता है। तो ये फार्मूला आप पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए C का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, C का वैल्यू रख देंगे 95/100 बराबर में फ़ारेनहाइट का मान नहीं दिया गया क्योंकि हम निकालेंगे -32/180। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप त्रिया गुणा कर देंगे 95 गुणा 180/100 बराबर F-32। क्लियर है, 0 0 आपस में कट जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 निया 18। अब देखिए 5 एवं 5 और 5 निया 45। तो क्या बच गया यहाँ पर अगला स्टेप में 19 गुणा 9 बराबर F-32। ठीक है, तो 19 निया कितना होता है जी, तो 19 निया होता है 171 बराबर F-32। और हमको क्या ज्ञात करना है, फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। तो 171 देखो यहाँ पक्ष है परिवर्तित होगा तो ये जो माइनस है वो धन हो जाएंगे। तो 171 में 32 को जोड़ देंगे, कितना होता है, तो 2 और 1 3 होता है और 7 3 10 होता है, हासिल बच गया तो 2। और ये क्या है, फ़ारेनहाइट है, अर्थात 95 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 203 फ़ारेनहाइट। और ये हमारी आंसर है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आंसर ज्ञात करेंगे। एक बार स्टेप देख लीजिए क्या करना है। फार्मूला पुट करेंगे, सेंटीग्रेड 100 भागों में बटा होता है और फ़ारेनहाइट 180 भागों में पैमाना बटा होता है। तो सेंटीग्रेड का मान 95 ऑलरेडी दिया गया है, रखेंगे गुणा भाग करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे अच्छे से कवर कीजिए, इसके डिग्री को चेंज कीजिए, कभी 100 रखिए, कभी 90 रखिए, कभी 70 रखिए, है ना। मान को बदल बदल के आपको फ़ारेनहाइट को ज्ञात करने की इस टेक्निक को अपनानी है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।